नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज एजुकेशन मैथ्स में। आज हम आपको मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है। 19 से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेके आए आपको। काफ़ी शानदार रहेंगे, बेहतरीन तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से। हर एग्ज़ाम पे पकड़ होगी, हर एग्ज़ाम का पोस्टमार्टम करेंगे शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और हर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर लें, हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे प्यारे साथी। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आज का मैं क्वेश्चन अप्लाई करूँगा। फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, गुड़िया 2500 रुपये अंकित करती। अंकित लिखा हुआ है 25 रुपये। एक ग्राहक किसके लिए 1800 रुपये का, एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपये का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट मिलती है, अगर पहली छूट 10% है, दूसरी छूट पूछना चाह रहा प्यारे भाई। तो अंकित मूल्य कितना करता है दोस्तों? 2500 रुपये अंकित करता है, जिसमें से एक पर कितने परसेंट छूट है प्यारे भाई? 10%, तो 90% होगी, बची होगी, इंटू। ठीक है दोस्त, इंटू में आपको क्या दे रखा है प्यारे भाई? 2 छूट, तो दूसरी छूट हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। और बटे में क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? 100। और कितने बराबर दे रखी है? किसके? एक ग्राहक करता है 1800 रुपये। ठीक है प्यारे भाई, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूंगा, और मैं ये 0 से ये 0 काट दूंगा प्यारे भाई। 25 से काटूंगा, ये 18 तो आपके पास ऐसा है ही सही। 25 को 2 जीरो का मतलब 100 होता है, तो 25 चुको कितना हो गया प्यारे भाई? 100। ये कट गया। मैं 9 से 18 को काटूंगा 2 बार, तो 9 दूनी 18, तो ये प्यारे भाई 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया क्या? और 8 का गुणा इसमें करूँगा तो मैं प्यारे भाई कितना हो जाएगा? 8 धाम 80। कितना रहेगा प्यारे दोस्त? 80 रहेगा। 80 रहेगा तो हमारे पास दूसरी छूट बचनी है, तो हम 100 में से अगर प्यारे दोस्त 80 घटा देंगे तो हमारे पास में बचेगा 20%। विल बी द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। काफ़ी शानदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, बेहतरीन तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से। अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी जाती है सॉरी। यदि वह धनराशि 2 वर्षों में 24,000 और 4 वर्षों में 32,000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर आप ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन बोल रखा है प्यारे साथी, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 वर्ष में आपको दे रखा है 24,000 हो जाती है। और आपसे बोल रखा है प्यारे भाइयों, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4 वर्ष में 32,000। तो इस क्वेश्चन में हम 2 वर्ष का ब्याज निकाल लें क्या? 2 वर्ष का ब्याज प्यारे भाइयों कितना दे रखा? डिफरेंस देखो, यहाँ से 32 में से कितने जाएगा प्यारे दोस्तों? 32 में से हमारे पास अगर हम 24 को घटाएंगे तो 8,000 आएगा। कितना आएगा प्यारे भाइयों? 8,000 है ना? कितना आएगा? 8,000। तो 8,000 में यहाँ पे लिखूँगा, तो 2 से 8,000 को काटूंगा तो 4,000 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 4,000 ब्याज आ गया क्या मेरे पास? 4,000 ब्याज आ गया। ठीक है दोस्त, तो 4,000 हमारे पास ब्याज आए, तो ब्याज को मैं 4,000 को ऊपर रख लूँगा। ठीक है प्यारे भाई, 4,000 को मैंने ऊपर रख लिया शानदार तरीके से। अब ध्यान से रखना, 1 वर्ष का 4,000 है ब्याज, तो 2 वर्ष में 4 दूनी 8,000 हो जाएगा क्या प्यारे भाई? 8,000 जो ब्याज आया है 2 वर्ष का, उसमें से मैं किस में से इस अमाउंट में से घटा दूंगा। अगर 24,000 में से 8,000 जाएंगे प्यारे दोस्त, तो कितना बचेगा आपके पास? 16,000। अगर 24,000 में से 8,000 जाएंगे तो प्यारे भाई 16,000 बचेंगे। इंटू में हम क्या कर देंगे? 100। 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे, 4 से काटूंगा 4 चुको 16, 4 से 100 को कितनी बार काटूंगा प्यारे भाई? 25 बार। मतलब 25% विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बेहतरीन तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछेंगे प्यारे भाई, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, उसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? आपसे बोल रहा है एक से 3 गुना हो जाता है। 1 से कितने गुना हो जाता है? 3 गुना। 1 रुपये का 3 गुना हो जाता है कितने वर्ष में प्यारे दोस्त? 5 वर्ष में। और वो बोल रहा है उसे 9 गुना होने में। 9 गुने का मतलब क्या होगा प्यारे भाई? क्या 3 का स्क्वायर होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 5 वर्ष है ना, इसमें आप 2 का गुना कर दें, तो 5 इंटू 2 बराबर क्या रहेगा प्यारे भाई? 10। 10 वर्ष विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्यारे दोस्तों। आप वीडियो के अंत तक देखें। इस क्वेश्चन में हम आपको हर मैटर से शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे।
एक निश्चित परीक्षा में 240 छात्रों द्वारा औसत अंक 35 है, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत अंक 39 है। मतलब वो आपसे बोलना चाह रहा है ये पास है और ये क्या है, फेल है। तो पास का रेशियो आपको प्यारे दोस्त दे रखा है 39, है ना प्यारे भाई, और फेल का रेशियो आपको दे रखा है 15। थोड़ा सा सवाल बड़ा होगा, धीरे धीरे हम सोल्व करेंगे। उसके बाद में ओवरऑल औसत कितना दे रखा प्यारे भाई, 35। तो आप इनको क्या करेंगे, एलिगेशन लगा लेंगे, इसको इधर से घटाएंगे क्रॉस से, तो ये कितना बचेगा प्यारे भाई, 20 बचेगा। इस 35 में से 15 जाएगा, इधर 39 में से 35 जाएगा प्यारे भाई, कितना बचेगा, तो कितना बचेगा 4। तो 20 को और 4 को हम काटेंगे तो क्या रेशियो हमारे पास 20 से 5 4 5 20, 4 एकम 4, 5 1 का रेशियो बनेगा प्यारे दोस्त। अब वो बोल रहा है इनका योग जो दे रखा है 240 दे रखा है, तो 5 और 1 6 बराबर कितना दे रखा है साथी, 6 बराबर 240 दे रखा है प्यारे भाई। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपके पास हो जाएगा 40। अब वो बोल रहा है तो परीक्षा उत्तीर्ण कितने जनों ने उत्तीर्ण करी, तो इसमें हम 5 का गुणा करा देंगे, 5 हुए हैं तो 40 का गुणा 5 में करूँगा, 40 पंजे 200 विल बी द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में रखा हुआ है काफ़ी शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 9245 है, यदि पहली संख्या दूसरी का 5 गुना है। यानी प्यारे साथी क्वेश्चन में बोल रहा है जो एक संख्या है ना, जो एक संख्या मान लो मैंने ए मान ली, एक संख्या है बी, वो बोल रहा है जो बी है इसकी 5 गुनी है ए, तो मैंने 5 का गुणा कर दिया। अब जब भी गुणनफल लिखा के आए तो आपको इनमें एक्स का गुणा करना है प्यारे साथी। तो यहाँ पे 5 का गुणा एक्स में करूँगा, इनका गुणनफल 5x² हो जाएगा। 5x² बराबर आपको दे रखा है 9245, है ना प्यारे साथी, ये दे रखा है, हमने ये करा। तो 5 से इसको काटेंगे हम, तो 5 से मैं जैसे इसको काटूंगा तो 5 एकम 5 बचेंगे 4 हो जाएंगे 42, पन्ने 8 40 बचेंगे 2 हो जाएंगे 24, 5 चुको 20, है ना, बचे 4 5 नाम 45। तो ये x² बराबर क्या आ गया प्यारे दोस्त हमारे पास, x² बराबर हमारे पास आ गया 1849। अब हमें पता है वर्ग हट के ये किसका वर्ग होता है, तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये दिमाग में कैलकुलेशन करना है किसका स्क्वायर होता है, तो ये 43 का स्क्वायर होता है। वर्ग हटा के इधर क्या चल जाएगी प्यारे भाई, इधर ये वर्ग जैसे हटेगा इधर क्या आ जाएगी, इधर करनी आ जाएगी, तो 43 आ गया। तो वो बोल रहा है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कितना है, 5 और 1 6 है, 1 और 5 देखो आप ध्यान से, यहाँ 1 और 5 6, आप इसमें 6 का गुणा कर दे तो 3 छंग 18, लास्ट में 8 आना चाहिए प्यारे भाई, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक को 64%, मतलब आपसे बोलना चाह रहा है एक को 64% मिले और दूसरा 434 मतों से जीत गया। कुल डाले गए मतों का हमें अंतर बताना, कुल डाले गए मतों की संख्या। तो एक को जब 64 मिले तो प्यारे भाई दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को 36 मिले होंगे। क्या दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो दोनों को डिफरेंस है हमारे पास 36 और 64 100 होंगे, 6 में से 4 जाएगी 2 बचेगी, है ना प्यार, सॉरी 14 में से 6 जाएगी 8 बचेगी, 5 बचे, 5 में से 2 गए 30, 5 में से 2 गए 3, 28 की वैल्यू प्यारे भाई हमारे पास दे रखी है 434। तो गुणे वाली संख्या आपको पता है कहाँ पहुँचेगी प्यारे भाई, मल्टीप्लाई में ये रहती है जो है ना, इनटू में क्या कर देना है आपको 100। बेहतरीन तरीके से काटेंगे, 7 चुको 28, 7 से काटा 7 छंग 42, बचा 1, 7 दूनी 14, 4 से काटूंगा प्यारे दोस्त, 4 से 100 25 बार, तो 25 का गुणा अगर मैं 62 में करूँगा, 25 चुको 25 दूनी 50 की 0, लास्ट में 0 होनी चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 2 ऑप्शन कट गए, 25 दूनी 50 की 0 हासिल के 5, 25 छक्का 150 और 5 155 प्यारे साथी, मतलब 1550 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9,000 रुपये पर 8% की दर से अर्जित किया जाने वाला साधारण ब्याज 2160 के बराबर है, गणना ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे भाई, SI बराबर P इंटू R इंटू टी। तो आपके पास साधारण ब्याज दे रखा है 2160 इज इक्वल टू
प्रिंसिपल आपको दे रखा है 9,000 इंटू रेट आपको दे रखी है 8%। समय आपको निकालना है प्यारे साथियों। बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को शानदार तरीके से सोल्व कर रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गायब कर दी, ये जीरो से ये जीरो। हमें पता है 9 अटे 72, यानी कि ये कितने हो गए 72। 72 का 3 गुना होता है प्यारे साथी 216। 72 तिया कितना होता है प्यारे भाइयों 72 तिया, देखो आप 2 तिया 6 7 तिया 21, मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बेहतरीन तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे शानदार तरीके से। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में अमन की औसत चाल पूछा। चाल बराबर क्या होता है प्यारे भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो हम दूरी को जोड़ेंगे 20 और 15 प्यारे भाई कितना होगा 35। और आपसे समय कितना है 3 घंटे ये दे रखा है, 2 घंटे ये दे रखा है। 3 और 2 5, 5 से भाग लगाएंगे प्यारे साथी, 5 सते 35, मतलब 7 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने सॉरी भाइयों, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर लागत मूल्य से, यानी कि जो सीपी है ना प्यारे भाई, सीपी से 40% अधिक अंकित करता है। कौन, सीपी से, एमआरपी 40%। अगर सीपी आपका 100 है तो 40 अधिक अंकित करेगा तो 140 करेगा। और वो बोल रहा है यदि 20% की छूट देता है तो छूट ऑलवेज किस पे दी जाती है प्यारे भाई, एमआरपी पे, अंकित मूल्य पे। तो इसमें करूँगा मैं रफ कार्य में थोड़ा सा प्यारे साथी, है ना। तो 140 आपके पास अंकित मूल्य है और उस पर 20% की छूट दे रहा है, मतलब प्यारे भाई 80%। बस आपको कुछ नहीं करना है, काट देना है। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 14 अट्ठे प्यारे साथी होता है 112। तो बोलना आपसे पूछने चाह रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। 100 वाली चीज़ 112 में बेची जा रही, कितने % का प्रॉफिट हुआ प्यारे भाई, 12% का प्रॉफिट हुआ। इसमें 282 का कोई काम ही नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे शानदार तरीके से। स्थिर जल में 10 नंबर में, स्थिर जल में एक नाव का वेग 10 किलोमीटर घंटा है। यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर घंटा है तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब भी आपसे धारा की दिशा में पूछा जाए तो आप प्यारे साथी दूरी रख लें और जो चाल है उन दोनों को उठा के जोड़ दें। 10 और 6 प्यारे भाई कितना हो जाएगा 16। धारा की चाल जब भी पूछे तो 16 से भाग लगाएंगे, 16 पंजे 80, मतलब 5 घंटे विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप X एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, पाइप Y एक टंकी को 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप 20 घंटे तक इस दोनों पाइप एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाते हैं तो टंकी कितना भाग भरा जाएगा, शेष बचेगा। तो इस क्वेश्चन में हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। X जो है प्यारे साथी, X जो है 60 घंटे में भर रहा है और जो Y है, Y जो है वो आपका 72 घंटे में भर रहा है। 60 और 72 का एलसीएम प्यारे भाई पता होना चाहिए हमें दिमाग में ही, 360। तो 60 से 360 कितनी बार कटेगा प्यारे भाई, 10 बार, है ना प्यारे साथी, 10 बार कटेगा। और 72 से 72 पंजे 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 5 बार कटा ये, है ना प्यारे साथी, 5 बार कटा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें पता है वो बोल रहा है दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और 20 घंटे के लिए। तो यहाँ से कितने, 10 और 5 15, तो मैं साइड में यहाँ पे 15 गुणित कितना करूँगा प्यारे भाई, 15 गुणित 20। तो 15 गुणित 20 करूँगा तो कितना हो जाएगा 300। तो 300 इसमें से घटाऊँगा मैं, क्योंकि 300 दोनों पाइप को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है। तो इसमें से घटाऊँगा तो मेरे पास शेष कितना बचेगा प्यारे भाई, शेष मेरे पास बचेगा 360 में से 300 जाएगा तो 60 बचेगा। ठीक है प्यारे भाई, इसको, है ना, या इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचूंगा काफ़ी शानदार तरीके से। कुछ नहीं है, मैंने सोल्व कर दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली संख्या उठा के बट्टे में रख देना और भाग लगा देना। ठीक है, या मैं सोल्व भी करा देता हूँ इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से। 300 आ गया आपके पास ये, ठीक है, 15 दूनी 30, 10 5 15 दूनी 30, तो 60 बचेंगे आपके पास, है ना। पर 60 से कटने वाला ऑप्शन नहीं है प्यारे भाई इसमें,
10 5 15, 15 दूनी 30, 300। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन में से करके बताना मुझे, ठीक है प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं। 12 24 और 27 का चतुर्थानुपाती ए के 36 तृतीयानुपाती के बराबर है। वो आपसे पूछना चाह रहा है 12 इंटू बी का स्क्वायर, है ना, बी का स्क्वायर अपॉन ए। आपको इसको करना है, लास्ट की संख्या का मल्टीप्लाई करना है, बी सी इंटू ए, बी इंटू सी बटा ए, तो ये चतुर्थानुपाती निकलेगा। ये बराबर है, तृतीयानुपाती के बराबर है, तो तृतीयानुपाती का मतलब होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर यानी 36 गुणित 36 और अपॉन में क्या रहेगा प्यारे साथी, ए। 12 दूनी 24, 2 बार कटेगा, 9 से काटूंगा, 9 तिया 27, 9 चौको 36, ये 3 दूनी 6 हो गए, तो 6 छंग 36। और प्यारे भाई 6 का गुणा 4 में करूँगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे साथी, 24। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे काफ़ी शानदार तरीके से। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं, क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क आंसर है। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। इसको मैं शानदार फ्रैक्शन से करके बताऊंगा। 80% क्या करता है, खर्च करता है। तो 80% की प्यारे भाई 80% की फ्रैक्शन क्या 4/5 होती है, इतना पूछना चाहूँगा मैं आपसे। 4/5 होती है, तो आपके पास वेतन कितना है, 5 वेतन है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें, 1 मिनट, यहाँ पे आप लिख लें अच्छे से। 5 क्या है आपके पास, यहाँ पे अच्छे से दर्शा दें, 5 आपके पास है वेतन। आप 1 मिनट यहाँ पे लिख लें आप, वेतन है ना, वेतन क्या है आपके पास 5 है, ठीक है। जिसमें से वो खर्च कितना कर रहा है, 4, तो आप लिख लें खर्च कितना कर रहा है प्यारे साथी, 4। तो उसकी बचत कितनी होगी प्यारे भाई, बचत होगी 1, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन बोल रहा है वो करेंगे। उसके वेतन में 25% की वृद्धि, तो 25 की वृद्धि करूँगा मैं, तो 25 का गुणा 5 में करूँगा ना, तो 25 पंजे कितना होगा, 125। और आगे बोल रहा है उसके व्यय में 15% की वृद्धि, व्यय यानी कि खर्च, 15% की वृद्धि, 15 का गुणा, तो 15 चौको 60। तो वो पूछना चाह रहा है बचत बताइए, बचत में, तो 125 में से घटा दो, तो 5, 12 में से 6 गई 6, 65% विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचेंगे प्यारे साथियों। 7 संख्याओं का औसत 53 है। बाद में ये पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के स्थान पर 16 पढ़ लिया गया। संख्या 58 थी, उसको पढ़ लिया कितना गया, 16। कितने की कमी हुई है, 8 में से 6 गई 2, 7 में 5 में से 1 गई 4, 42 की कमी हुई। जब भी कमी होगी आपको उठा के जोड़ना है। किस पे हुई है कमी, संख्या 7 है, तो आप 7 से क्या लगाएंगे प्यारे भाई, भाग, 7 से भाग लगाएंगे 6 बार। जब भी कमी होगी आपको संख्या को उठा के क्या कर देना है, जोड़ देना है। औसत था 53, उसमें आप प्लस क्या कर दें, 6 ऐड कर दें। 53 और 6 कितना होगा प्यारे भाई, 59, जो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है शानदार तरीके से। 2 ट्रेनें जिनकी प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर और 250 मीटर है, समांतर पटरियों पर दिशा में चल रही हैं। अब 2 ट्रेनें 250 प्यारे साथी कितना होगा, 250 500। एक की गति 90 किलोमीटर और दूसरे की गति 60 किलोमीटर है। वे एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने में कितने समय लेंगी। अब दोनों समान सॉरी दोनों दिशाएं समांतर है, मतलब एक ही दिशा में चल रही, तो 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर को जोड़ देंगे। 90 और 60 कितना हो जाएगा प्यारे भाई, 150। आप 150 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई। 6 से काटूंगा 6 × 18, 6 से काटूंगा 6 दूनी 12, बचे 3, 6 पंजे 30, 25 × 5। और ये जो बटे में 3 है प्यारे भाई, ये बटे में 3 आएगा, लेकिन प्यारे भाई इसको गुणे भाग वाली संख्या को कहाँ में भेज दूंगा, इंटू में। तो आपको पता है 25 से काटूंगा 25 दूनी 50, ये 20 बार कटेगा। फिर 5 से काटूंगा 5 चौको 20, कितनी बार कटेगा प्यारे साथी, 4 बार। उस 4 का गुणा 3 में करूँगा, 4 तिया 12 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये तो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, अभाज्य यानी 2, 3, 5, तो 15 रहेगा इसका आंसर। इसका हम क्या रहेगा प्यारे साथी, 15 विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, अंक 16 की जगह पर अंक के की जगह पर क्या होना चाहिए ताकि 4 5 1 क्या दे रखा प्यारे भाई 4 5 1 के 6 0 3 जो 9 से पूरी तरीके से कट जाए, विभाज्य हो जाए। तो 9 का विभाज्यता का नियम बोलता है संख्याओं का जोड़ेंगे हम, तो यहीं पे हम जोड़ने से अच्छा है सभी को पेयर बना के जोड़ दें। 5 4 9 ये भी जुड़ रहा है, 6 3 9 ये भी हो रहा है, एक में 0 जोड़ूंगा 1। अब एक में मैं कितना जोड़ूं कि 9 से कट जाए, तो एक में मैं 8 जोड़ दूं प्यारे भाई, एक में 8 जोड़ूंगा तो कितना होगा 9, जो पूरी तरीके से 9 से कटेगा, तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर, संख्या 36 54 72 और 96 का लासा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उठाएंगे। मैं 72 को ट्राई करता हूँ, क्या मैं 72 को प्यारे भाई ब्रेक कर सकता हूँ 8 और 9 में। 8 और 9 का रूल, 8 से तो सभी कट रहा है, 9 का रूल ये बोलता है प्यारे भाई सभी का जोड़। इसको जोड़ के देखता हूँ, 6 4 10 और 11 कभी जीवन में नहीं कटेगा, 9 6 15 4 19 कभी जीवन में नहीं कटेगा, 7 6 13 4 17 कभी जीवन में नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से आज का प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। बेहतरीन तरीके से हमने ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चनों को पोस्टमार्टम किया है, शानदार तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत दोस्तों।